Hello students, how are you? Here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi PGT English. Class 6 English Alive. Chapter number 5, The Man on the Island by Robert Louis Stevenson. We will read about this chapter today. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि स्क्वायर ट्रिल्वेनी इज़ अ नोबलमैन इन विलेज. ये जो चैप्टर है ये एक ट्रेजर आइलैंड के बारे में है. हम इसके बारे में, जो कि एक एडवेंचर नॉवल से लिया गया एक्सट्रैक्ट है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये जो स्क्वायर ट्रिल्वेनी है, ठीक है, जो स्क्वायर ट्रिल्वेनी है ये एक नोबल मैन है एक विलेज में. when Jim Hawkins discovers a treasure map which belonged to a pirate. Okay, Trelawney had the means to hire a ship and take Jim and Dr. Livesey, the local doctor, on a real life treasure hunt. तो हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि जिम हॉकिंस जब पता चलता है उसको एक ट्रेजर मैप के बारे में, जो कि किससे बिलोंग करता था, पायरेट समुद्री डाकू से. ठीक है, तो ट्रेलवेनी के पास साधन था. वो एक जो है शिप को हायर करता है और उसमें वो जिम को और डॉक्टर ट्रेवसी को, जो कि एक लोकल डॉक्टर है, उनको लेके जाता है एक रियल ट्रेजर हंट के लिए. तो आप इसको पढ़िए. रीड ऑन टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंस व्हेन जिम रीचेस द आइलैंड. ओके, एंड रियलाइजेस दैट समवन इज़ फॉलोइंग हिम. जब वो आइलैंड पहुंचता तो ये रियलाइज़ होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है. सम स्टोन्स केम रोलिंग डाउन द साइड ऑफ द हिल. ओके, somebody was up there among the trees. I saw a figure from one tree to next. It was a strange figure, dark and hairy. Was it a man or a monkey? Was it a wild man? I fled. अब ये बता रहे हैं कि जब कुछ ये आगे जा रहे थे तो ऊपर हिल से कुछ स्टोन रोल करते हुए आके गिरे. तो किसी तरह से ये देखता है, तो वहाँ जब पहुँचता है, somebody was up there, कि वहाँ पर कोई है, उन पेड़ों के बीच में कोई है, कोई इंसान या कोई जानवर या कुछ ऐसा स्ट्रेंज फिगर उसको ऐसा वहाँ पे लगता है, जिसके लंबे लंबे बाल और वो डार्क है, बिल्कुल ब्लैक स्किन पे है. क्या वो इंसान है या मंकी है? ठीक है, उसको ये समझ में नहीं आता. क्या ये वाइल्ड मैन है? और ये डर के फ्लड मतलब भागने लग जाता है. द क्रिएचर फॉलोड मी. और ये क्रिएचर जो था वो भी उसका पीछा करने लगता है. ऑन एंड ऑन आई रैन. और ये आगे भागता जाता है. द क्रिएचर वॉज नेवर फार अवे. और क्रिएचर उससे ज़्यादा दूर नहीं था. एज फास्ट एज अ हेयर इट रैन. और वो इतनी तेज़ दौड़ रहा था जितनी तेज़ हेयर. ओके, इट्स बॉडी बेंट ऑलमोस्ट डबल. उसकी बॉडी डबल तरीके से बहुत ज़्यादा झुकी हुई थी, बेंट थी. बट इट मूव्ड लाइक अ मैन ऑन 2 legs. 2 पैरों पर ये एक इंसान की तरह मूव कर सकता था. इफ़ इट इज़ अ मैन, वाई एम आई अफ्रेड. और अगर वो एक इंसान था तो इसमें मुझे डरने की क्या ज़रूरत है. आई आस्क माई सेल्फ एंड आई हैव माई पिस्टल. मैंने अपने आप से पूछा और मेरे पास क्या थी, पिस्तौल थी. I stopped running. I took my pistol from my belt and walked towards the creature. मैं रुक गया, दौड़ना रुक गया, अपनी पिस्तौल को अपनी बेल्ट से निकाला और क्रिएचर की तरफ मैं गया. It came out from behind a tree trunk. और ये जो है पेड़ों के पीछे से सामने आया. Moved 2 or 3 steps towards me. मेरी तरफ 2-3 कदम चल के आया. And then stopped. It was a man. और फिर रुक जाता है, वो एक इंसान था. आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट हम देखते हैं. ही थ्रू हिमसेल्फ ऑन हिज नीज इन फ्रंट ऑफ मी. वो मेरे सामने अपने घुटनों पर बैठ गया, जैसा आप देख सकते हो. ही क्लैस्प्ड हिज हैंड्स एंड हेल्ड देम आउट टू मी. ही सीम्ड टू बी बेगिंग फॉर मर्सी. ही क्लैस्प्ड माने हेल्ड टाइटली और फर्मली. तो आप देख सकते हैं अपने हाथ को किस तरीके से टाइट और फर्म तरीके से क्लैस्प्ड किया हुआ है, ऐसे टाइट बिल्कुल जोड़ा हुआ है. तो उसके हाथ जो आपस में जोड़ लेता है. और वो मर्सी मतलब सहानुभूति, काइंडनेस, दया. ठीक है, दया का भाव. तो वो उसके लिए प्रार्थना करने लगता है. तो ये पूछता है, हु आर यू? आई आस्क. मैंने पूछा, यानी कि इसने पूछा. किसने पूछा? जिम ने पूछा कि कौन हो तुम? बेन गन. आई एम पुअर बेन गन. तो ये जो आदमी है ये कहता है मैं बेन गन हूँ, पुअर बेन गन. आई हैव लिव्ड हियर ऑल अलोन 3 years.
3 years all by myself. मैं यहाँ 3 सालों से रह रहा हूँ अकेला. He was a white man like myself, but he had been burnt black by the sun. वो मेरी तरह वाइट मैन था, लेकिन अब वो जल के बिल्कुल काला हो चुका था. His blue eyes looked strange in his dark face. और उसकी जो आईज थी, ब्लू आईज, वो बिल्कुल कैसी हो चुकी थी, स्ट्रेंज हो चुकी थी. कहाँ पे? डार्क. उसका फेस डार्क हो चुका था और उसकी आईज जो थी वो अभी भी ब्लू थी, बट स्किन जो है उसकी डार्क हो गई थी, ब्लैक हो गई थी. हिज हेयर एंड बेयर्ड वर लॉन्ग एंड स्नो वाइट. उसके बाल और दाढ़ी बिल्कुल सफ़ेद हो चुके थे. हिज क्लॉथ्स वर रग्स. कपड़े उसके फटे हुए थे. हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रिंग और स्टिक्स. तो उसके जो कपड़े थे वो स्ट्रिंग मतलब किसी तरह के धागे और स्टिक से आपस में वो बांधने की कोशिश उन्हें किया हुआ था. 3 years I cried, were you shipwrecked? मैंने पूछा तुम 3 साल से यहाँ पे हो क्या? तुम shipwrecked हो. shipwrecked का क्या मतलब होता है आप देख सकते हैं. shipwrecked मतलब होता है experience a shipwrecked, being part of an accident at sea in which a ship is destroyed. यानी कि एक ऐसा एक्सीडेंट जिसमें आपकी शिप डिस्ट्रॉयड हो जाए, आप उसी का एक हिस्सा. तो कहता है कि आप shipwrecked हो. कहता है नो आई एम मरून्ड. मैं मरून्ड हूँ. मरून्ड का मतलब देखिए क्या होता है. लेफ्ट बिहाइंड और स्ट्रेंडेड इन अ प्लेस फ्रॉम वेयर वन कैनॉट एस्केप. यानी कि पीछे छोड़ देना या ऐसी जगह पर किसी को छोड़ देना जहाँ से कोई उसके बचने का साधन ना हो और वो धीरे धीरे भूख प्यास से मर जाए. तो कहता है मैं एक मरून्ड हूँ. आई बिगेन टू फील वेरी सॉरी फॉर द पुअर फेलो. मुझे उस पुअर फेलो के ऊपर बहुत ही ज़्यादा दया आने लगी. मरून्ड लेफ्ट हियर अलोन बाय द पायरेट्स. फिर वो कहता है अच्छा तो आपको यहाँ पर पायरेट यानी कि समुद्री डाकू, ठीक है, सेलर्स हु अटैक्स एंड रॉब अदर शिप्स, तो उनके द्वारा आपको यहाँ छोड़ दिया गया है. लेफ्ट हियर टू डाई स्लोली ऑफ हंगर ऑल्दो ही हैड मैनेज्ड समहाउ टू लिव ऑन. तो तुम्हें यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया गया, लेकिन तुमने यहाँ पर मैनेज कर लिया जीवन को कैसे कंटिन्यू करना है. तो वो कहता है मरून्ड. रिपीटेड बेनगन. बेनगन कहता है हाँ मैं मरून्ड हूँ. 3 years अगो 3 साल पहले. आई हैव लिव्ड ऑन वाइल्ड गोट्स बेरीज एंड सेलफिश. तो ये जो है इसका खाना क्या क्या थे, वाइल्ड गोट, बेरीज और सेलफिश थे. वुड नॉट आई लाइक सम प्रॉपर फूड. क्या मुझे कुछ प्रॉपर फूड नहीं पसंद था? बिल्कुल पसंद था. यू डोंट हैपन टू हैव एनी चीज़ विद यू. क्या तुम्हारे पास कोई चीज़ है? नाइट आफ्टर नाइट आई हैव ड्रीम्ड ऑफ चीज़. मैं कई रातों तक चीज़ के बारे में सोचता रहा. वट वुड आई गिव फॉर जस्ट अ टेस्ट. मैं सिर्फ जो है टेस्ट करना चाहता हूँ. बहुत दिन हो गए मुझे जो है चीज़ के बारे में चीज़ को खाए हुए उसका मैं टेस्ट करना चाहता हूँ. फिर कहता आई एम सॉरी आई सेड आई डोंट हैपन टू हैव एनी चीज़ विद मी. कहता सॉरी मेरे पास कोई चीज़ नहीं है. बट इफ़ आई गेट ऑन बोर्ड अगेन यू शैल हैव ऑल द चीज़ यू कैन ईट. तो कह रहा है मैं अगर यहाँ दोबारा आता हूँ तो मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ ला के दूँगा, तुम खा सकते हो. तो बेन गन हैड बीन फिंगरिंग द क्लॉथ ऑफ माई कोट एंड स्ट्रोकिंग माई हैंड्स. बेन गन क्या कहते हैं, उसके कपड़ों में हाथ मारने लगते हैं और उसके कपड़ों को पकड़ लेता है, उसके कोट को. ही स्टॉप्ड सडनली एंड आस्क्ड शार्पली वो हु इज़ स्टॉपिंग यू फ्रॉम गोइंग ऑन बोर्ड. तो कह रहा है तुम्हें कौन रोक रहा है जाने से, बोर्ड मतलब जाने से. नॉट यू आई नो आई आंसर्ड. तो वो कहता है मैं जानता हूँ मेरा आंसर, तुम तो नहीं हो. ओ नो नॉट आई. व्हाट इज़ योर नेम माई लेड. वो फिर पूछता है बेनगन की बेटा तुम्हारा नाम क्या है. लेड मने लड़का. तो कहता है जिम नाम है मेरा. जिम जिम ही रिपीटेड. वो कहता है जिम और रिपीट करता है. देन इन रश ही टोल्ड मी वेल जिम आई हैव बीन लिविंग अ रफ लाइफ. कहता है मैं एक बहुत ही बेकार रफ लाइफ जी रहा हूँ यहाँ पे. बट आई वॉज केयरफुल ब्रॉट अप. लेकिन मैं बहुत तरीके से और ध्यान से यहाँ पर बड़ा हुआ हूँ. माई मदर वॉज अ गुड वुमेन. मेरी मदर बहुत अच्छी औरत थी. एंड शी टॉट मी टू से माई प्रेयर. और उसने मुझे मेरी प्रार्थना करना भी मुझे खूब सिखाया है. देन आई वेंट रॉन्ग. और जब मैं गलत तरीके से यहाँ पहुँच गया. एंड दैट बॉट मी हियर. जिसकी वजह से मैं इस जगह पर आ गया हूँ. बट आई हैव बीन थिंकिंग इफ़ एवर आई गेट ऑफ दिस आइलैंड आई एम गोइंग टू लीड अ गुड लाइफ. लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं अगर यहाँ से निकल जाऊँगा तो मैं एक बहुत अच्छा जीवन जीऊँगा. अ गुड हॉली लाइफ जिम. एक अच्छा जीवन जीऊँगा जिम, और बढ़िया जीवन जीऊँगा. जिससे पता चलता है कि जो है ये जो बेन गन है इसके पास डिज़ायर है यहाँ से निकल करके एक अच्छा जीवन जीने की. आई थिंक स्टूडेंट्स इतना चैप्टर क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे.